अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं? तो ये देखें, मैं और मुबर्रा आज बैठे हुए हैं और हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम बैठे हुए थे, हमने कहा चलो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। स्पेशली आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं अपनी शादी की एल्बम। आपको पता है कि एक शादी की जो एल्बम होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, लोग होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कैप्सूल विद टीयर्स, लाफ्टर्स, माय लव। तो बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें होती हैं और जब आप उसको खोलते जाते हैं और फ्लिप थ्रू करते जाते हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर, इमोशंस, लोग नज़र आने लगते हैं। कुछ लोग जो हैं और कुछ लोग जो नहीं हैं इस दुनिया में। आज मैं अपनी वेडिंग एल्बम आफ्टर 25 इयर्स, मेरी शादी को हो गए और मैं वो देखने लगी हूँ और 25 इयर्स की मेमोरीज होंगी हमारे साथ। एंड वाओ, इट्स अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। और मुझे ना ऑलरेडी एक्साइटमेंट हो रही होते हैं ना, बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में, जैसे आपको फील होती है कि ओह, अब मैं जब इसको देखना शुरू करूँगी तो क्या क्या मेमोरीज होंगी, और स्पेशली उन सारे लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते थे और हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपको मेमोरीज को लाइव रखना ना बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि जो मेमोरीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक सबसे जो बेस्ट वे है मेमोरीज़ को चेरिश करने का और उनको हमेशा ज़िंदा रखने का, वो पिक्चर्स हैं। आजकल तो देखिए मोबाइल्स आ गए हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं, वो भी हैं, और उसी में हम लोग अब पिक्चर्स भी लेते हैं। तो ये सबसे प्यारे मोमेंट्स हैं, सबसे ज़बरदस्त हमारी जो है वो आप कह लें एक बुक है ज़िंदगी की, जिसके अंदर हमने अपने सारे लोगों को और मोमेंट्स को जो है एक जगह पे रखा होता है, स्पेशली मेमोरीज को। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमें वो चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं। और आपको पता है कि जैसे कि पहले के रस्म व रवाज, आप हम इसी से बात करेंगे कि जो रस्म व रवाज हमारे पहले के थे वो रस्म व रवाज अब नहीं है। कितनी चीज़ें हमारी चेंज हो गई हैं। लेकिन अभी जब मैं एल्बम खोलूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहले के क्या रस्म व रवाज थे 25 साल पहले, तो वो बिल्कुल आजकल के रस्म व रवाज से, ट्रेडिशन से सब कुछ डिफरेंट होगा। जो शर्म, जो हया, जो चीज़ें तब थी वो आजकल नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी मेमोरीज को हमेशा जो है सेव करके रखें, जो कि एक हमारे लिए चैलेंज है। बहुत से लोग हैं कि वो कहते हैं नहीं जी, निकाल दो, तस्वीरें भी फेंक दो, चला दो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, इन मेमोरीज़ का क्या है जो ज़िंदगी चली। नहीं, लेकिन मेमोरीज़ मेमोरीज़ ही होती हैं। आज भी जब हम बैठते हैं और एल्बम्स खोलते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो मेरे बच्चे इवन पूछते हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहे थे आप। तो आई सीरियसली गो बैक इन टू दैट टाइम एंड आई फील सो हैप्पी कि हम ऐसे हुआ करते थे, इतनी खुशियाँ हुआ करती थी, ऐसा हुआ करता था, हम सारे इकट्ठे हुआ करते थे, फैमिलीज़ की फैमिलीज़, हम पिकनिक्स पे जाया करते थे। लेकिन बस चीज़ें और फिर कंपेयर करते हैं आज के उससे, तो चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं। तो गाइस, दिस इज़ माय पार्टनर यज़दान कौकब। ये हमारे निकाह का टाइम है और दिस इज़ मी। मैंने ये पेशवास पहना था ऑरेंज कलर का, और ये देखें हम दोनों साथ थे। फर्स्ट टाइम मेरा मेकअप हुआ था लाइफ में, पार्लर से बाल बने थे और मैं बहुत अजीब लग रही थी। और जब हम घर आए तो मेरी नन्ने ने कहा तुम इससे ज़्यादा प्यारी हो। फिर इसने दोबारा से मेरे बाल वाल सारे सेट किए, मेकअप को थोड़ा लाइट किया, और मेरी स्किन जो है उन्होंने ब्लीच करके वो भी जला दी थी। तो ये हुआ था जनाब मेरे साथ। तो ये निकाह अभी हमारा होना और उससे पहले हमारी हो रही है सेटिंग। यहाँ पे हमारा निकाह हो रहा है और ये देखें मैं कर रही हूँ सिग्नेचर्स। कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये निकाह का टाइम है जहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे अब्बू हैं, मेरे आगा, और ये मेरे हस्बैंड के ताया हैं। इनकी भी डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, ताया की भी डेथ हो गई और मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई। तो बहुत ही प्यारे लोग बैठे हुए हैं इस पिक्चर में।
सो ये मेरी सारी निकाह की पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। मेरे पुप्पा पुप्पी ये नहीं हैं, मेरी बहुत ही प्यारी पुप्पो हैं ये। उसके बाद जी डांस शांस भी हुए थे, बड़ा डांस का फैशन तब भी था और यहाँ डांस चल रहा है और फिर यहाँ पे सब आके बैठ रहे हैं और पिक्चर्स ले रहे हैं। हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। ये मेरी अम्मी हैं, ये मेरे अब्बू हैं आका, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी अम्मी हैं, खाला हैं, ये मेरी पुप्पी हैं, ये मेरे पुप्पा हैं, ये फौत हो चुके हैं, कज़न हैं, ये मेरी कज़न है, भाई है मेरा छोटा, छोटी बहन है जब जिसकी अब छोटी सी बेटी क्यूट चीनी आती रहती है। और ये हमारी फैमिली है। अभी मेरे अब्बू, अम्मी, पुप्पा और मेरी सास और ये भी मेरी खाला सास, ये सब अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लाफ्टर होते हैं, टीयर्स होते हैं, तो अब यहाँ पे हंसी मजाक देखें, मेरे अब्बू कैसे हंस रहे हैं और खाला ज़बरदस्ती आके यहाँ बैठ गई हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी हंस रहे हैं और वो जगह नहीं हो, कह रही मैंने तो हर सूरत इधर बैठना है। एंड ही इज़ माई लेट कज़न, ये इसकी भी डेथ हो गई है। तो बस मैंने आपको कहा ना, एक तस्वीर में खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं और मेमोरीज़ भी हैं। ये तस्वीर भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे मेरी नंदे हैं, मेरी बहन है, मेरी कज़न है, खाला की बेटी मैं हूँ और ये मेरा बहुत प्यारा कज़न, मेरी खाला का एक ही बेटा, इसकी भी डेथ हो गई। तो वही देखिए, फिर वही बात, एक ही तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मेहंदी का दिन और साल बाद हमारी हुई रुखसती, जिसमें मेरी कज़न्स, मेरी फ्रेंड्स मुझे लेकर आ रही हैं और मेरा पूरा जो मुँह है वो छुपा हुआ है। उस टाइम में हम जो है मुंह नहीं खोला करते थे। ये देखें कैसे पकड़ा हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि कोई मुंह ना देख ले मेरा और मेरी नंदे या मेरी सास। इवन वो कमरे में भी आए थे लेकिन वो मेरा फेस नहीं देख पाए थे। तो यहाँ मेहंदी लग रही है मेरे हस्बैंड को और यहाँ मेरी प्यारी मरहूम खाला जो है वो मेरे हस्बैंड को मिठाई खिला रही हैं और इधर फिर वो लोग मेरा फेस देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अब वो फेस जो है वो देख रहे हैं। इससे पहले हमारी एक रस्म होती है कि लड़की हाथ को मुट्ठी बंद कर लेती है और सास उसकी मुट्ठी खोलती है, ये देखने के लिए सास जोरावर है या दुल्हन। तो मैं जीत गई थी, तो मेरी सास फिर बड़ी खुश हुई थी, कहती मुझे अच्छा लगा, मैं पठानी लेकर आ रही हूँ। एनीवेज फिर उसके बाद जो है जनाब मिठाइयों का सिलसिला और इतनी मिठाइयाँ खिलाई गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, जो कि मुझे मिठाई बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे जी शादी का दिन है। अब ये रूम में जब अलग दुल्हन बैठी होती है तो यहाँ पे कज़न वज़न रेडी शेडी कर रहे हैं मुझे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार हुए हैं दूल्हा बनने के लिए और ये जो कुल्ला पहनाया जाता है, सेहरा बांधा जाता है, तो इनकी सारी खालाएँ और इनकी सारी कज़न्स वगैरह बहनें सब इकट्ठे थे। पीछे मेरे ससुर हैं, ये मेरी मरहूम खाला हैं और इनको कुल्ला पहनाया, सेहरा बंदी की है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बारात लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे मेरी कज़न्स इस तरह से लेकर आ रही हैं और मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आहिस्ता चलो, ऐसे चलो, इस तरह करो। यार क्या वक्त था और सब बड़े सादे थे हम लोग, बिल्कुल सिंपल थे, कोई फैशन नहीं, कोई ड्रामे नहीं, कोई स्टाइल नहीं, सीधी सादगी के साथ। और इसको भी हम बड़ा लग्जरी समझते थे उस टाइम। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, हम सरीना में, हमारी कोयटा में शादी हुई और मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। और ये मेकअप मैंने सारा खुद किया है। बाल सिर्फ पार्लर से बनवाए थे क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी पार्लर जाने की कोयटा में। तो ये भी हमारी तस्वीर है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं, इनको छेड़ा जा रहा है। ये मेरी अम्मी हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरा भांजा अमेरिका में डॉक्टर है माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड का भांजा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा वजाहत, और ये सरबाला बना हुआ था। ये मेरी छोटी बहन, ये मेरी छोटी नंद, और हम किसी बात पे हंस रहे हैं। मेरी सास हैं मरहुमा, ये भी, इनकी भी डेथ हो गई है। और यहाँ पे हम बैठे हुए स्टेज पे। ये मेरे कुछ पोजेस, मेरी शादी की एल्बम मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई। कुछ पिक्चर्स हैं
जो अभी निकली नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं थी कुछ इस तरह की। और मेकअप देखें जो मैंने खुद किया है, एक आंख में काजल है और एक आंख से काजल थोड़ा निकल गया। और कितनी सादगी थी यार, सो सिंपल। यहाँ पे खाना खाया जा रहा है और ये मेरी प्यारी कज़न है। और यहाँ पे अब हो रही है रुखसती और इस तरह से चादर वादर डाल दी जाती। अम्मी हैं, भाई हैं, पप्पी हैं, कज़न है, मेरे हस्बैंड हैं, उनके फ्रेंड हैं। और ये मेरा फ़ोटो सेशन यहाँ पे हो रहा था और मैं बहुत थक चुकी थी। फ़ोटो सेशन रूम में जाने से पहले हम यहाँ बैठे केक शेक काटा था, लेकिन वो तस्वीरें अब मैं बता रही हूँ गायब हो गई हैं। और जनाब ये हम आ गए थे रूम में और सामने मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और वो हमें छेड़ रहे थे कि आज हम तुम लोग के साथ होंगे। और अब मेरे सर में यहाँ दर्द हो रही थी और मेरे हस्बैंड एक्टिंग कर रहे हैं कि जी मैं तो सो गया हूँ, तो तुम लोग निकलो सारे। तो वो लोग सुबह 6 बजे तक हमारे कमरे में ही थे। सो गाइस, ये देखिए हमारी छोटी छोटी सी मेमोरीज जो कि हमने अपनी शादी की 25 इयर्स पहले की कैप्चर करके रखी हुई हैं और कितनी प्यारी हैं। और जिसमें कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। सो अब फाइनली हम मेहंदी, निकाह, शादी के बाद आ जाते हैं वलीमे पे। वलीमे का एल्बम देखें क्या हाल हो गया। ये इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि हमने इतनी शिफ्टिंगें की हैं, तो इस वजह से ये एल्बम कुछ इस तरह का हो गया है। इसमें म्यूज़िक बजता था तो वो बच्चों ने उसका म्यूज़िक भी ख़राब कर दिया क्योंकि काफ़ी पुराना है। लेकिन उस टाइम का ये बेस्ट एल्बम है। जो क्लासी एल्बम होते थे ना उस टाइम लाहौर के, तो वहाँ पे ये बनवाया वहाँ से गया था और ज़बरदस्त था। तो आइए आज अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसी पिक्चर्स हैं। और ये रही मेरी वलीमे की पिक्चर्स। एलेनोरा से मैं तैयार हुई थी और आई वॉज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही थी मैं। अब पहले ये हुआ करता था कि हॉल्स बुक नहीं होते थे इतने ज़्यादा। जो बड़ी शादियाँ होती थी, जो लेविश शादियाँ होती थी, वो होती थी बड़े बड़े ग्राउंड्स में। हॉल में वो शादियाँ होती थी जो छोटी शादियाँ मानी जाती थी। तो मेरा वलीमा भी बहुत बड़े ग्राउंड में हुआ था और ह्यूज क्राउड था वहाँ पे। मैं तो मतलब पहले ही इनको, अपने हस्बैंड की फैमिली को जानती नहीं थी क्योंकि हम लोग स्ट्रेंजर्स थे। हम कोयटा के थे, वो लाहौर के थे। तो वहाँ पे उनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इतने लोग थे कि मुझे तो पता भी नहीं। मैंने मतलब 60% लोगों को मैं नहीं जानती थी। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल मेरे हस्बैंड के सिर्फ फ्रेंड्स थे जो कि इस्लामाबाद से उठकर आए थे अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ, और वो बहुत प्यारे थे और प्यारे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वलीमे का एल्बम। सो दिस इज़ मी। बाल देखे मेरे कितने लंबे हैं यहाँ पे और कर्ल किए हुए हैं। एंड आई स्टिल मिस माई दीज हेयर। और ये जो गरारा बनाया गया था, कीम ख्वाब पे जो गरारा बनाया गया था और स्पेशली पर्पल कलर के साथ, और ये बहुत खूबसूरत था। और दुपट्टा इसका इतना भारी था कि इतनी पिने लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड स्टिल आई हैव इट एंड स्टिल ब्यूटिफुल। अभी तक ये इसी तरह खूबसूरत है। यहाँ पे मैं और मेरा प्यारे मरहूम हस्बैंड, बहुत ही प्यारे यज़दान कौकब, और हमारा 18 साल का वक्त एक दूसरे के साथ गुज़रा और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे अब्बू हैं आगा, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन जिसकी अब छोटी सी चीनी है। माशाल्लाह 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा भी यूनिवर्सिटी जाता है। अगेन मी एंड माय हस्बैंड। और खुश आमदीद का पीछे देखें, पहले इस तरह से होता था कि पीछे पूरा एक बैनर टाइप लगा करता था, कनातें लगती थी और कनातों में भी बहुत डिज़ाइंस होते थे और लग्जरी डिज़ाइंस। तो ये लग्जरियस डिज़ाइन वाला जो लगाया गया है, एक्सपेंसिव वाला। और आपने बताना है कि मैं और मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ मेरी सास मरहूमा है, मेरे ससुर मरहूम है, मेरे हस्बैंड मरहूम है और मैं हूँ यहाँ पे, मेरे बहन भाई प्यारे प्यारे और मैं कितनी खुश हूँ अपने बहन भाइयों को देख के। मेरी कज़न, मेरी भाभी मेरे साथ बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी सास हैं, हस्बैंड हैं और यहाँ पे मेरी नंद हैं, सास हैं। ये बंच मेरी नंदों का है, मेरी सास है, मेरी बड़ी नंद है, सबसे छोटी नंद है और ये वाली भी नंद है, ये नहीं है, ये इनकी फ्रेंड है और बाकी हम हैं। वो दूसरी नंद यहाँ पे नहीं है अभी। तो आई हैव 4 नंस माशाल्लाह। ये भी मेरे हस्बैंड के खाला खालू हैं, ये भी मेरे हस्बैंड के खाला खालू हैं। यहाँ पे देखिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना, एक ही पिक्चर में आपकी कई मेमोरीज़ भी होती हैं, हंसी मज़ाक खुशियाँ बहुत कुछ होता है। यहाँ पे सारे कज़न्स हैं मेरे हस्बैंड के, यहाँ पे कज़न्स हैं, हंस रहे हैं और ये बड़े बेस्ट कज़न थे मेरे हस्बैंड के। अब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स शुरू हो जाते हैं, कपल्स सारे बैठे हुए हैं और ये सारे कपल्स बहुत प्यारे थे। हम सब की शादियाँ तकरीबन एक साथ हुई थी, 7 बच्चे पैदा हुए थे, साथ हम रहते थे। बस हस्बैंड की डेथ के बाद फिर सब दूर हो गए और ये सब लाहौर में, कुछ लाहौर में और कुछ इस्लामाबाद में रहते हैं। और ये मेरे हस्बैंड के सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसे जैसे भाई। कितना अमेजिंग होता है ना जब एक टाइम में आपकी सारी मेमोरीज जो हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जिसमें खुशियाँ, गम और हंसी मजाक सब कुछ होता है और ये सारी हमें एक जर्नी, एक इमोशनल जर्नी की तरफ ले जाते हैं और हमें सब कुछ याद आता है। अब मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या मेमोरीज थी शादी की, आपकी शादी की एल्बम कैसी थी, अभी शादी हुई, बहुत पहले हुई, कैसे हुई, कैसी एल्बम थी, क्या कुछ था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं अपने पेज पे लगाऊंगी और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के कुछ के क्लिप्स बना के मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको अपनी और मेमोरीज़ दिखाऊंगी कि हम जब बचपन में थे कैसे थे, हम क्या कुछ करते थे। कुछ ऐसी मेमोरीज़ की पिक्चर्स हैं हमारे पास, पिकनिक्स की हैं, कुछ कज़न्स की आपस की हैं, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। सो गाइस, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, आज की मेरी वेडिंग वीडियो पसंद आई हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो। अपनी दुआ में याद रखिएगा और टाटा।